अमेरिका के खिलाफ रूस का बड़ा प्लान, हूती विद्रोहियों की मदद करेगा रूस। आप देखिए, ईरान तो लगातार साथ खड़ा ही है, लेकिन अब रूस भी मदद करेगा। हूती को खतरनाक एंटी शिप मिसाइलों से लैस करेगा रूस। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह बड़ी खबर। और इजराइल लेबनान सीमा पर जंग जैसे हालात हैं और दोनों तरफ से वार पलटवार भी जारी है। इजरायली जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ एयर स्ट्राइक जारी। और देखिए, साउथ लेबनान पर इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा हमला हुआ। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह किया गया। इस हमले में ब्लिडा इलाके में था हथियार डिपो, जो जानकारी सामने आ रही है। लेबनान के हौला इलाके में भी आईडीएफ की जमकर बमबारी हो रही। तो लगातार ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे, खास तौर पर जो इजराइल से लगता हुआ साउथ लेबनान का इलाका है, जो कि माना जाता है गढ़ है हिजबुल्लाह का। यहां पर लगातार बमबारी हो रही है। और इजराइल का साउथ लेबनान पर हमला, लेबनान के मारजायून शहर पर हमला हुआ है और आईडीएफ हमले में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मस्जिद सलाम के एक घर पर आईडीएफ का यह हमला। तो लेबनान पर इजराइल का हमला आता है और इसके संकेत भी अब मिल रहे हैं। आपको यह जानकारी देते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इजराइल हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने के लिए कितना ज्यादा आमादा है। लेबनान पर हमला आता है, कभी भी एक बड़ा एक्शन हो सकता है। तो आप देखिए, आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी अमेरिकी अफसरों से मुलाकात कर चुके हैं। आईडीएफ अमेरिकी सैन्य अफसरों को डिटेल रिपोर्ट सौंप चुका और खबर यह भी है कि लेबनान पर कैसे होगा हमला, इसकी पूरी जानकारी शेयर की गई है। रवि, आईडीएफ कभी भी गाजा से हटकर लेबनान में सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। सोर्स जो है वो कन न्यूज जो है इजराइल की, उसके हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए हैं। इजराइल के अल जलील पर बरसाए रॉकेट। इजरायली सेटलर्स कॉलोनी में कई मकान नष्ट हुए इस हमले में। और देखिए, हिजबुल्लाह के अटैक को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। अभी हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने मरकावा टैंक को निशाना बनाया। तस्वीर आप देखिए, मिसाइल अटैक में मरकावा टैंक तबाह हो गया। तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर युद्ध के हालात हैं और ये हालात कैसे हैं, कैसे पिछले 24 घंटे में दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बिग वॉल के माध्यम से जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, अब तक किस तरीके से वार पलटवार हुआ। आईडीएफ की बात करें तो लेबनान के माजदेल सेल्व्स इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। वहीं हिजबुल्लाह की बात करें तो इजराइल के बरकत रिशा में बुरकान मिसाइल से हमला किया गया है। देखिए, आईडीएफ का वार मस्जिद सलेम में 3 मंजिला इमारत पर हमला किया गया। दावा इस बात का कि यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। हिजबुल्लाह का प्लेटफार्म कैसे यार, इनमें इजरायली डिफेंस फोर्स के मरकावा टैंक पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और वहीं पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई आईडीएफ की तरफ से। वहीं इजरायली जेट पर स्ट्रिंगर मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई हिजबुल्लाह की तरफ से। तो देखिए, लगातार जो बॉर्डर है, जो एरिया है हिजबुल्लाह और लेबनान और इजराइल का, वहां पर किस तरह से तनाव है इस वक्त। सचदेव सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा यही है कि ये बात तो क्लियर है, स्पष्ट है कि जो प्रॉक्सीज हैं या फिर जो हिजबुल्लाह है उससे जंग चल रही है, ये क्लियर है। दोनों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, चाहे हूती की तरफ से आए, हिजबुल्लाह की तरफ से आए, वो भी ये बता रहे हैं कि मरने मारने वाली बात है। अब मैं आपसे ये जानना समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि इजराइल को क्या और कौन रोक रहा है। हु इज स्टॉपिंग इजराइल, व्हाट इज स्टॉपिंग इजराइल, कि वो बड़ी कार्रवाई करे और अपने लिए जो ये मुसीबत है इसको खत्म करे। इसमें एक परिस्थिति काफ़ी जटिल है और तीनों जो समीकरण हैं वो अलग अलग हैं। हूती के साथ जो दूरी है वो एक बाधा है। बीच में सऊदी अरब जैसा लंबा इलाका आता है या रेड सी आता है जहाँ पर की शिपिंग है। तो 900 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला हूती एरिया में इजराइल के बॉर्डर से है। तो
तो उसको पार करना, उसको लांघ करके ऐसा हमला करना जिससे कि डिटरेंस बने, वो काफ़ी मुश्किल है। और मैं ये सोचता हूँ कि जैसा इज़राइल हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है, उसके कमांडर्स के ऊपर अटैक कर रहा है और पिन पॉइंटेड असैसिनेशन प्लॉट से उनको ठिकाने पहुंचा रहा है, वैसा ही कुछ ये हूतियों के साथ भी करेगा। दूसरी ओर जो रुकावट हिजबुल्लाह के साथ है वो ये है कि हिजबुल्लाह काफ़ी ताकतवर है हमास के मुकाबले में। हमास के साथ 9 महीने की जंग हो चुकी है और फिर भी हमास को ख़त्म नहीं कर पाया इजराइल। तो इजराइल ऐसे जंग को शुरू नहीं करना चाहेगा जो कि अनंत हो। यानी सचदेवा सर, आपका जो एनालिसिस है वो ये बता रहा है हिजबुल्लाह की तरह हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर भी टारगेटेड और जो प्रिसाइज अटैक हैं वो संभव है। इस बीच सर एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ईरान से जुड़ी हुई आ रही है जिसने इजराइल और अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा दावा, 1 हफ्ते में न्यूक्लियर पावर बन जाएगा ईरान। ब्लिंकन ने कहा ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकेगा अमेरिका। तो ईरान की परमाणु तैयारी को लेकर इंटरनेशनल मीडिया और परमाणु निगरानी संस्थान से भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ईरान की परमाणु तैयारी निशाने पर आखिर कौन? तो ईरान ने अपना परमाणु भंडार तेजी से बढ़ाया है। आईएईए का दावा, ईरान के पास 142 किलोग्राम हथियार ग्रेड यूरेनियम है और 2015 के समझौते की सीमा से 30 गुना अधिक यूरेनियम है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का यह अनुमान है ईरान को एक परमाणु बम बनाने में 1 हफ्ता लगेगा। ये अल जजीरा के सोर्सेज बता रहे हैं ईरान को लेकर। तो देखिए, जो कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो ईरान है वो एटमी ताकत बन जाएगा, तो इजराइल वर्सेस ईरान ग्लोबल एटमी खौफ कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि इजराइल के लिए खतरे की यहां पर घंटी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो इजराइल 90 परमाणु हथियार इस वक्त हैं और अगर ईरान की बात करें परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गए। एंटनी ब्लिंकन ये बोल रहे हैं 1 हफ्ते में परमाणु बम बना सकता है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा। हर महीने 9 केजी यूरेनियम प्रोडक्शन हो रहा है, हथियार ग्रेड तक पहुंचा है ईरान का ये यूरेनियम संवर्धन। ये जो कहा गया, इसके बाद पूरे दुनिया भर में जो टेंशन है वो काफी ज्यादा हाई